नमस्कार। ज्योतिष विवर्ष में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नए वर्ष में सभी सुखी हों, सभी निरामय हों, रोग रहित हों, सबके सामने कल्याणकारी चीजें रहें, सबका कल्याण हो, किसी को दुख न हो, ऐसी शुभकामना के साथ मैं आज आप सबसे मीन राशि के जातकों का वर्ष 2024 कैसा रहेगा इस पर विस्तार से बात करूंगा। देवियों और सज्जनों, मैं इससे पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया उसे सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का और शेयर करना न भूलें। मैं इससे पहले मेष राशि से लेकर कुंभ राशि तक के जातकों का वर्ष 2024 का पूरा वर्षफल विस्तार में बता चुका हूं, जिसे आप लोग लगातार मैं देख रहा हूं, सुन रहे हैं, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में उसे लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। आज मैं मीन राशि की चर्चा करूंगा। जो हमारे मीन राशि के जातक हैं वे स्वभाव से अत्यंत शांत, मृदुल और बहुत ही दयालु प्रकृति के होते हैं। मीन राशि के हमारे देवी और सज्जनों, आप निश्चित रूप से आपका जो स्वभाव है वो शांत प्रकृति का है, आप दयालु प्रकृति के हैं और कोमल चित्त वाले हैं। मैं ऐसे लोग जिनको अपनी राशि की कुंडली का ज्ञान नहीं है, अर्थात जिनकी कुंडली नहीं है या जिन्हें अपने जन्म का समय नहीं मालूम है या जिन्हें इस विधा में जानकारी नहीं है अभी तक, मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति जिनके नाम का आद्याक्षर दी से शुरू हो, दू से शुरू हो, थ से शुरू हो, झ से शुरू हो, दे दो से शुरू हो, झ से शुरू हो, च से शुरू हो, ची से शुरू हो, उन सभी व्यक्तियों की राशि मीन होती है। मैं इसको और आगे स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो व्यक्ति पूर्वा भाद्रपद के अंतिम चरण में पैदा होते हैं उनकी राशि का जो आद्याक्षर होता है वो दी से शुरू होता है। दीनानाथ, दीनदयाल, दीनबंधु, दिनेश, इस तरह से दीपक। तो पूर्वा भाद्रपद का अंतिम चरण, उत्तरा भाद्रपद के चारों चरण जिनके आद्याक्षर दू, थ, झ, दे इन अक्षरों से होता है। दू, थ, झ, दे। तो अगर प्रथम चरण में उत्तरा भाद्रपद के जन्म हुआ है तो आद्याक्षर दू से, तीसरे चरण में हुआ है तो थ से, चौथे चरण में हुआ है तो झ से, इस तरह से नाम आप जो नाम देते हैं दू, थ, झ, दे। चतुर्थ चरण वाले दे से, तृतीय चरण वाले झ से, द्वितीय चरण वाले थ से और प्रथम चरण वाले दू से, ये नाम का आद्याक्षर होता है। साथ ही रेवती नक्षत्र के चारों चरण के जातक, उनकी जो राशि होती है वो मीन राशि होती है। तो देवियों और सज्जनों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप स्वभाव से अत्यंत कोमल, शांत चित्त वाले हैं, लेकिन आप दृढ़ निश्चयी भी हैं। और अगर हम आपकी गोचर कुंडली की बात करें तो गोचर कुंडली के अनुसार इस समय जो ग्रहों की स्थिति है वह इस प्रकार है। आपके केंद्र में, लग्न में राहु विराजमान है, 7वें भाव में केतु विराजमान है, दूसरे भाव में
मेष में बृहस्पति विराजमान है, 9वें भाव में बुध और शुक्र विराजमान है, 10वें भाव में सूर्य और मंगल विराजमान है, 12वें भाव में शनि महाराज विराजमान है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा। लग्न में राहु, 7वें केतु, दूसरे बृहस्पति महाराज, 9वें बुध और शुक्र, 10वें मंगल और सूर्य, 12वें शनि। यह आपकी गोचर कुंडली की अवस्थिति है आज की तारीख की। अब हम आपके जो ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि शनि की 7.5 का प्रभाव आप पर है, और अब शनि महाराज पिछले 5 वर्षों में जितना उन्होंने नुकसान किया है, वो न्याय के देवता हैं, स्थायी रूप से वो नुकसान करके नहीं जाते। अब वो आपकी पिछली जितनी भी चीजें हैं उन सभी चीजों को जहां कहीं बिगड़ा होगा उसे अगले 2.5 वर्षों में ठीक करेंगे। पूरे वर्ष कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। तो द्वादश भाव का जो शनि है वो थोड़ा सा कार्य में बाधा तो डालता है, किंतु मंगल और सूर्य जो आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं वो आपको सफलता देकर रहेंगे। मंगल और सूर्य आपके सफलता कारक हैं। इस प्रकार कैरियर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मीन राशि के जातकों का यह वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। अभी शुरू में 6 फरवरी से मंगल जो है वो स्थान परिवर्तन करेंगे, 10वें स्थान से 11वें स्थान में चले जाएंगे, तो भी आपको अच्छा परिणाम देंगे। और अगर हम ग्रहों की और भी विस्तार से बात करें तो आप ये देखेंगे कि अभी 8 तारीख को बुध महाराज आपके 10वें पहुंच जाएंगे अच्छा फल देने के लिए। शुक्र महाराज 19 तारीख को पहुंच जाएंगे 10वें, और 15 तारीख को सूर्य जो हैं वो 10वें भाव से आपके 11वें भाव में चले जाएंगे मकर राशि में। तो यह आपकी जब ग्रहों की स्थिति हो रही है तो ये थोड़ी और सुदृढ़ करेगा। हाँ, स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा ये मैं बताना चाहूंगा। चलिए स्वास्थ्य पर हम इसके बाद चर्चा करेंगे। पहले हम आपकी आर्थिक स्थिति की बात कर लें कि दूसरे भाव में गुरु 1 मई तक रहेंगे और उसके बाद फिर वो तीसरे भाव में चले जाएंगे। इस प्रकार लगभग पूरे वर्ष आपके धनागम में निरंतरता बनी रहेगी। धनागम की निरंतरता पूरे वर्ष बनी रहेगी। ये बृहस्पति आपका धनागम बनाए रखेंगे। हाँ, साझेदारी के लिए थोड़ा सा वक्त उतना अनुकूल नहीं है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो लोग पत्रकारिता से जुड़े हैं, जो लोग संचार माध्यमों के किसी चीज से जुड़े हैं, मीडिया से जुड़े हैं, लेखन से जुड़े हैं, वाणिज्य से जुड़े हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि जून 2024 से अगर आपकी मीन राशि है तो जून 2024 से लेकर के दिसंबर तक की जो समय अवधि है, जो कालावधि है, यह आपकी बहुत अच्छी जाने वाली है, बहुत अच्छा बीतेगा। अगर हम शिक्षा की बात करें, जो लोग पढ़ लिख रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका 6वें स्थान पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। सीधे सीधे शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है 6वें स्थान पे, और गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के बहुत ज्यादा चांस हैं। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो ज्यादा परिणाम प्राप्त होगा। हाँ, थोड़ा सा संतान के लिए इस वर्ष का जो प्रारंभ है वो बहुत अनुकूल नहीं है, वो बहुत अनुकूल नहीं है। तो वर्ष के प्रारंभ में जब थोड़ी सी अस्थिरता है, धैर्य में कमी आएगी, लेकिन तरक्की होगी। 14 मार्च के बाद सूर्य लग्न में मीन राशि में आ जाएंगे और मंगल जो है वो कुंभ में चले जाएंगे, अर्थात आपके 12वें पहुंच जाएंगे, और सूर्य जो हैं वो मीन राशि में आ जाएंगे, आपके लग्न में आ जाएंगे।
तो फिर स्थिति में सुधार हो जाएगा। 8 मार्च को शुक्र भी कुंभ राशि में चले जाएंगे। कुंभ राशि अर्थात आपके 11वें चले जाएंगे और 11वें जाकर के वो आपका सर्वविध भला करेंगे, सर्वविध भला करेंगे। अब मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में बताना चाहूंगा। राहु आपकी राशि पर स्थित है, लग्न में स्थित है। तो लग्न में स्थित राहु, 7वें भाव में स्थित केतु, पत्नी स्थान पर, व्यवसाय पर ये थोड़ा सा अस्थिरता रखते हैं। छोटे मोटे रोग होने की संभावना बनी रहती है। तो राहु की अवस्थिति की वजह से छोटी मोटी बीमारी संभावित है। 12वें का शनि यह काम करेगा कि अगर आपकी कोई बीमारी जो पहले से चली आ रही है तो शनि महाराज इस वर्ष पूरे साल आपके 12वें भाव में रहकर आपको उस रोग का स्थायी उपचार भी देंगे। यह एक बहुत बड़ी चीज आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से होने जा रही है। हाँ, छोटी मोटी परेशानी राहु की वजह से रहेगी, केतु की वजह से रहेगी, क्योंकि दोनों का अन्योन्याश्रित दृष्टियां हैं, केतु की राहु पर और राहु की केतु पर। तो जो परस्पर दृष्टि प्रभाव है उसके भी प्रतिकूल परिणाम ही सामने आएंगे। लेकिन शनि महाराज अगर कोई आपकी बीमारी पहले से चल रही है तो उस बीमारी के संदर्भ में एक स्थायी उपचार, स्थायी समाधान आपका देंगे। उस दृष्टि से इसे अच्छा कह सकते हैं। देवी और सज्जनों, मीन राशि जो आपकी स्वावलंबी राशि है, आपकी दयालुता में वर्ष में वृद्धि होगी। आपकी जो तर्क वितर्क शक्ति है वो वर्ष में बढ़ेगी। आपका जो हृदय कोमल है उस कोमल हृदय से तमाम पुण्य के काम आप संपन्न करेंगे, क्योंकि अभी बुध और शुक्र बैठ करके भाग्य स्थान में इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो हमारे मीन राशि के जो जातक बंधु हैं, मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि आप प्रथमतः पूरे वर्ष अपने खान पान पर संयम रखें, क्योंकि स्वास्थ्य अचानक, राहु की जो प्रकृति है वो राहु ऐसा करता है कि अचानक कोई रोग या परेशानी दे देता है। केतु की जो दृष्टि प्रभाव है वो ये है कि कई बार आपको लगेगा कि ये बीमारी है, वो बीमारी नहीं होगी, होगा कुछ नहीं, परेशान करता रहेगा। तो आपको, अगर आप खान पान अच्छा रखेंगे, भगवान में अभिरुचि रखेंगे, शनि महाराज के मंत्र जाप, राहु महाराज के मंत्र जाप करते रहेंगे, तो शनि राहु केतु के मंत्र जप से ही उनके जो कुप्रभाव हैं उनका शमन भी होता रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी जो हमारे मीन राशि के सुधी श्रोता गण हैं, दर्शक गण हैं, मैं उन्हें यह बताना चाहूंगा कि कुल मिलाकर आपकी वर्ष भर धनागम की निरंतरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य, अगर पुराना कोई स्थायी रोग है तो उसका समाधान शनि महाराज देंगे, वरना छोटी मोटी समस्याएं स्वास्थ्य संबंधी रहेंगी, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आत्मबल बनाए रखें। भगवान शनि, भगवान राहु, भगवान केतु का स्मरण करना और उनसे संबंधित मंत्रों का जप करना आपके लिए लाभकारी, उपयोगी होगा। और आपके शिक्षा के क्षेत्र के जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कंपटीशन आदि के लिए हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि यह वर्ष बहुत ही अच्छा रहेगा। आप तैयारी करिए, सफलता निश्चित रूप से आपके चरण चूमेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।